श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे यावत् वत्सपवत्सकाल्पकवपु यावत् कराङ्घ्र्यादिकम् यावत् जष्टिविषाणवेणुदलशि यावद्विभूषाम्बरम् यावत् शीलगुणाभिधाकृतिवयो यावद्विहारादिकम् सर्वं विष्णुमयं गिरोऽङ्गवदजः सर्वस्वरूपो बभौ। वेदों के वचन भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिष्ठित कर दिए। जो शास्त्रों में कहा है, वेदों में कहा है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यह संपूर्ण विश्व केवल परमात्मा है। परमात्मा के सिवा और दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। प्रसंग चल रहा था ब्रह्मा जी के ऊपर अनुग्रह का। देखो, भगवान और साधु संत अनुग्रह के सिवा दूसरा कुछ कर ही नहीं सकते। हम भले उसके लिए भिन्न भिन्न नाम दे दे, लेकिन असल में होता है अनुग्रह ही। तो प्रसंग चल रहा था ब्रह्मा जी के विचारों का कि उन्होंने देखा कि ये क्या हो रहा है। ये अघासुर, उसने इतने सारे पाप करे और पाप करने के बाद उसको तो नरक यातना मिलनी चाहिए, तो ये बीच में आकर के इसका उद्धार कैसे हो गया। ये तो विधि निधान के विरुद्ध है। तो ये ऐसा करने वाला कौन है, ये देखने के लिए जब ब्रह्मा जी गए तो देखा भगवान कृष्ण सभी ग्वाल बालों के साथ बैठ करके, ना तो वहां कोई झूठन का नियम है, ना तो ठीक बैठने का नियम है। अपने अपने मस्ती से सब लोग बैठ करके हाथ में ही भगवान कृष्ण के बाएं हाथ में दही चावल है, उसका घी है, मक्खन है, अचार है और अपना खाए जा रहे। जब ये सब देखा तो उन्होंने सोचा कि इन्होंने गलती करी है तो इनको जरा पनिशमेंट देनी ही चाहिए। आज तक किसी का भी नियम पालन या पनिशमेंट से भला नहीं हुआ, भला हुआ है केवल प्रेम से। तो उन्होंने सोचा कि भगवान को जरा कुछ सिखाना पड़ेगा, क्योंकि उनको पता नहीं था कि भगवान श्री कृष्ण का असली स्वरूप क्या है। अवजानन्ति माम मूढ़ाः मानुषीं तनुमाश्रितम्। ऐसे अनेक है कि जो भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं। उनको महापुरुष कहेंगे और ओबलाइज करेंगे भगवान कृष्ण को कि वी हैव सर्टिफाइड दैट यू आर ए महापुरुष। तो यदि ब्रह्मा जी की ये स्थिति है तो साधारण पुरुषों की ये स्थिति होती है, इसमें कोई विशेष बात नहीं। इस पूरे भागवत महापुराण में जितने अध्याय है उसको लेकर के एक क्या कहते हैं डिस्कशन चलता है। जो 3 अध्याय है, ये वाला और अगले 2 अध्याय, ये 3 अध्याय वल्लभाचार्य जी और रामानुजाचार्य जी महाराज, ये इनको स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं कि ये बीच में किसी ने डाल दिए हैं, फिर भी बाकी महापुरुषों ने इसको स्वीकार किया है, तो ठीक है, हम भी इसके ऊपर कमेंट लिखते हैं। क्योंकि इन अध्यायों को स्वीकार करने से सभी की सभी बातें जो है द्वैताद्वैत, उसके बाद विशिष्ट अद्वैत, सब खत्म हो जाता है।
और केवल परमात्मा मात्र बचा रहता है। तो इस अध्यायों की विशेषता क्या है? विशेषता यही है कि ब्रह्मा जी भी सृष्टि के निर्माण करने वाले हैं और भगवान भी सृष्टि के निर्माण करने वाले हैं। तो इन दोनों में फर्क क्या है? तो फर्क ये है, ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि बनाई है तो उनके पास हर चीज मौजूद थी, उपलब्ध थी, और फिर उन्होंने जैसे जैसे ऑर्डर आई वैसे वैसे कपड़े सिला के दिए। एक जीव आया तो जीव भी ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, आकर के कह दिया मुझे गधे का चाहिए, अच्छा खड़ा हो जा, सिला करके दे दिया, गधा बन के चला गया। दूसरा आया, उसको क्यों गधे का दिया, मुझे भी दो, अच्छा तू। इस प्रकार से ब्रह्मा जी जब सृष्टि का निर्माण करते हैं तो उसमें सामग्री जो है, पंच महाभूत, जीव, संस्कार, काल, गणना, वासना, ये सब का सब उपलब्ध है ऑलरेडी। सिर्फ जीवों के जैसे जैसे कर्म है, उन कर्मों के अनुसार जैसे जैसे देहों की आवश्यकता है, केवल वही आवश्यकता पूर्ण करने में ब्रह्मा जी समर्थ है। लेकिन भगवान कृष्ण ने यहां जो बताया है, क्या बताया है कि जिस प्रकार से ब्रह्मा जी ने भगवान के साथ चाल चली, जब सभी गाय बछड़े चरने के लिए दूर चले गए तो ग्वालों ने देखा, ग्वाल बालकों ने देखा कि अरे सभी के सभी कहां चले गए, चलो उनको ढूंढ के लाए। तो भगवान कहते हैं कि देखो तुम खाना खाओ, यहां से जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं देख के आता हूं। तो ये बालक लोग सब यहां बैठे हैं और भगवान हाथ में चावल और दही सब लेकर के चले निकले हुए। उस समय भगवान की उम्र, भूलना मत, बुढ़ाओ नहीं थे, उस समय भगवान की उम्र केवल 4.5-5 साल की थी। और जब वो गए काफी दूर तक चले गए, कहीं भी बछड़े मिले नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उनको अपनी माया से मोहित करके निद्रा में छुपा दिया था। और जब मिले नहीं तो फिर वापस आए बच्चों को बताने के लिए, तो इधर से बच्चे को गायब कर दिया ब्रह्मा जी ने। अब दोनों तरफ गायब। भगवान ने सोचा कि ये क्या हो रहा है, और उनको सब पता चला कि अच्छा मेरे साथ कोई खेल रहा है, बहुत बढ़िया, मुझे भी खेलने में बड़ा मजा आता है। ये हमेशा सीरियस क्या है। मुझे एक अभी 2-4 दिन पहले ईमेल आई। अब ये जो ईमेल लिखने वाले होते हैं ना, उनके समझो नाम होते हैं, किसी का नाम है समझो अंजू, किसी का नाम है अशोक, किसी का नाम है पुष्पा। और उनको तो लगता है कि ये मेरा ही नाम है, लेकिन मेरे पास हर ब्रांड के 25-25, 40-40 लोग हैं। अब कौन सी पुष्पा कहाँ की है पता नहीं चलता, क्योंकि उसमें तो हैंड राइटिंग होता नहीं, पता होता नहीं कहाँ की है, स्वर्ग की है कि नरक की है। तो एक ने लिखा, बहुत बढ़िया सुंदर भगवान की कविता लिखी। वो लिखने के बाद नीचे लिखा कैसी रही। अब उसको मैं क्या उत्तर दूं, समझो अच्छी है, द टू हुम टू एड्रेस। हमको तो सब कॉमन बना दिया, डियर स्वामी जी, हो गया खत्म। तो हमने लिखा डियर कैसी रही। और जब उसका उत्तर लिखा, फिर उत्तर आया कि आई एम गोइंग टू फाइट विथ यू, हाउ डेयर यू कॉल मी कैसी रही, यू डोंट नो दैट आई एम सो एंड सो। तो हमने कहा कि देखो मुझे बड़ा अच्छा लगा तुम्हारा पत्र सुनकर, पढ़ करके, कई दिनों के बाद कोई झगड़ा करने वाला मिला। तो भगवान, मैं किसी को सजेशन नहीं दे रहा हूं, झगड़ा करोगे तो पछताओगे, मैं बता रहा हूं, प्यार करोगे तो मस्त रहोगे। तो भगवान ने सोचा कि चलो ब्रह्मा जी जरा मेरे से खेल रहे हैं, चलो इनको भी खिलाएंगे। और उसी समय भगवान ने मानो अपने आप को 2 में बांट लिया।
वही जितने बालक थे, जितने उनके रूप थे, जितने उनके गुण थे, जैसा हरेक का चेहरा था, जैसे हरेक का स्वभाव था, जैसे हरेक का शील था, जैसे हरेक के गुण थे, जैसे हरेक के चलने की चाल थी, जैसे उसके खाने की आदतें थी, जैसी उसकी छोटी छोटी बातें थी, वो और सभी के सभी जितने गाय के बछड़े हैं और उनके हाथ में रहने वाले बांसुरी और उनके खाने के सामान, सभी के सभी रूप में भगवान अकेले बन गए। सर्वस्वरूपम बभौ। देखो, भगवान को सभी होने में किसी दूसरे का सहारा नहीं लेना पड़ता। और ब्रह्मा जी जो इस जगत का निर्माण कर रहे हैं, उनको यदि जगत का निर्माण करना है तो उपादान कारण ब्रह्मा जी नहीं बनाते। और इसलिए जब हम वेदांत के दृष्टि से तत्व का चिंतन करते हैं तो कहते हैं परमात्मा क्या है? परमात्मा इस जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। अभिन्न निमित्त उपादान कारण का तात्पर्य है, उपादान कारण माने यदि आप मटके का दृष्टांत ले लो तो जिस मिट्टी से मटका बनता है तो वो मिट्टी हो गई उपादान कारण, और जो कुम्हार उस मिट्टी को मटके में परिवर्तित करता है वो हो गया निमित्त कारण। उपादान कारण जड़ होता है, निमित्त कारण चैतन्य युक्त होता है। इस प्रकार से यदि ये सृष्टि के मटके को निर्माण करना है भगवान को, तो जिस मिट्टी से ये दुनिया बनी है वो मिट्टी भी परमात्मा है, और जिस कुम्हार ने ये दुनिया बनाई है वो कुम्हार भी परमात्मा है। हमारे मुंडकोपनिषद में इसका वर्णन आता है, यथोर्ण नाभि सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्याम ओषधयः संभवन्ति यथा सतप पुरुषात् केशलोमानि तथा अक्षरात् संभवति है विश्वम। जिस प्रकार से ऊर्ण नाभि माने स्पाइडर, स्पाइडरमैन, तो ये जो स्पाइडर है ये जिस प्रकार से अपने ही देह से धागा निकालता है और स्वयं ही उस धागे से अपना मकान बनाता है, तो उसमें निमित्त कारण और उपादान कारण एक ही है। उसको ना तो कहीं से लोन लेकर के सामान इकट्ठा करना है, ना तो किसी कॉन्ट्रैक्टर को देकर के मकान बनवाना है, सब कुछ अपने ही आप करता है। दूसरा उदाहरण देते हैं, तो क्या भगवान कीड़े मकोड़े हैं? बोले नहीं, ये उदाहरण है। अच्छा, आगे, यथा सतप पुरुषात् केशलोमानि। सतप पुरुष माने जिंदा व्यक्ति, केश लोमाने, केश माने सर के ऊपर के दाढ़ी की जो है उनको केश कहते हैं, और बाकी जो देह के केश है उसको लोम कहते हैं। तो लोमस ऋषि जो आते हैं, जिन्होंने काकभूषुंडी जी को कुछ बताया था, उसी प्रकार से यह जो देह के बाल है वो लोम और केश। तो जैसे जिंदा आदमी से मरे हुए बाल उगते हैं, देखो बालों में जान थोड़ी है, नहीं तो कैसा मजा आता, जितने भी ब्यूटी पार्लर में जाओ, कट 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 हो रहा, कुछ नहीं होता। तो जैसे जिंदे आदमी से मरे हुए बाल निकलते हैं, और उसी प्रकार से तीसरा उदाहरण देते हैं, जैसे पृथ्वी हमको जड़ दिखती है, तो इस जड़ पृथ्वी से जैसे जिंदा पेड़ उगते हैं, सब उल्टी बात है। उसी प्रकार से परमात्मा से परमात्मा के धर्म के विपरीत जगत निर्माण होता है। देखो, परमात्मा सच्चिदानंद है, अखंड है, नित्य है, स्वतंत्र है, लेकिन जगत में सब खंडन, सब पारतंत्र और जड़ चेतन का भेद सब कुछ आ जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार से ये करके बिल्कुल उन्होंने इस वेदांत के शास्त्रों के सिद्धांत को प्रतिष्ठित किया कि सर्वस्वरूपो बभौ,
एक ही भगवान कृष्ण ने सभी के सभी रूपों में अपने आप को धारण किया। ध्यान से सुनना, इस सिद्धांत देखो, हमको किसी के दोष नहीं देखने, कौन ठीक है कौन गलत है ये विचार नहीं करना है, विचार केवल परमात्मा का करना है। जो जिस बहाने भगवान के बारे में सोचे वो ठीक है, क्योंकि भगवान जब इस प्रकार के सोचने को स्वीकार करते हैं तो हम क्यों ऑब्जेक्शन करें। जैसे रावण ने भगवान को दुश्मन के बारे में सोचा, भगवान को कोई प्रॉब्लम नहीं, सोच तो रहा ना अपने बारे में, बस और कुछ नहीं चाहिए। शिशुपाल ने भगवान को गाली दी तो उन्होंने यही सोचा कि चलो कम से कम गाली का विषय मुझे तो बनाया। आर्त जिज्ञासु और अर्थार्थी, यदि जीवन में दुख आ गए तो दुख आने के बाद दूसरे दुखी आदमी के पास जाकर के जुगलबंदी खेलने के स्थान पर यदि कोई दुखी आदमी भगवान के पास जाता है तो बहुत बढ़िया बात है। उसी प्रकार से जितने भी सिद्धांत आते हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, द्वैत संप्रदाय, विशिष्ट अद्वैत संप्रदाय, द्वैताद्वैत संप्रदाय, मधुर अद्वैत संप्रदाय, ये जो सब ऐसा है ना कि एक ही चावल है, उसके चाहे जितनी चीजें बना दो। दक्षिणी हो तो इडली बनाओ, डोसे बनाओ, उत्तरी हो तो खीर बनाओ, और पूर्वी हो तो उसी चावल से शराब बनाओ, चावल वही रहता है। बहुत पहली बात है, एक बार हम गए थे अरुणाचल प्रदेश, बहुत जंगल के अंदर में, और जब वहां गए तो किसी ट्राइबल के घर में गए थे, तो वहां जब जाने के बाद उन्होंने कुछ पीने को दिया, तो जो हमारे साथी स्वामी जी इसका तिरस्कार मत करना, नहीं तो इन लोगों का अपमान होता है। मुझे मालूम है कि आप मदिरा इत्यादि पीते नहीं, लेकिन यहाँ की ये पद्धति है तो आप इसको लेना ही पड़ेगा। मैंने बोला चारों तरफ से पकड़ने के लिए किसी को ले आओ, देन आई विल वॉक स्ट्रेट ऑन ए जिगजैग रोड। तो मैंने लिया, देखा इतनी सुंदर दुर्गंध आ रही थी, और बस ऐसे मुंह के पास किया कि हाँ पी लिया मैंने। कैसा है? आई थिंक इट इज प्रीटी गुड, मैंने कभी पिया नहीं था इतना अच्छा। और फिर हमने कहा इसके साथ मुझे कुछ खाने को दे ना, नहीं तो मेरा कैसे कैसे हो रहा। तो जैसे वो अंदर में गया तो मैंने एक दूसरे बर्तन से डाल दिया। हाँ इट्स वेरी गुड, वेरी गुड। तो फिर मैंने कहा ये किसकी बनाई है आपने? बोले चावल की बनाई। अब देखो चावल वही, एक इडली बना करके मारता है, दूसरी खीर बना करके पीता है, खाता है, और तीसरा उसी की शराब बना करके झूमता है। इसी प्रकार से एक ही परमात्मा सभी प्रकार के दर्शनों का आधार है, चाहे द्वैत रहे चाहे अद्वैत रहे। उसके झगड़े में हमको पड़ना नहीं, वो झगड़ा करने के लिए बड़े बड़े आचार्य हैं, उनको करने दो। हम लोगों को भगवान की भक्ति करनी है। तो उसमें ये हो जाता है, विशिष्ट अद्वैत में कहेंगे कि हम अंशी है, हम अंश है, भगवान अंशी है, तो दोनों एक कैसे होंगे? इसीलिए हम हमेशा शरणागति शरणागति करेंगे, और शरणागति के फिर चिन्ह छापेंगे। यहाँ 2 चिन्ह छापते दाग दे करके, और हम शरणागत हो गए। इस प्रकार से यही सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं इसके आगे। और फिर कर्म कांड में इतने लग जाएंगे कि मनुष्य के प्रति जो स्वाभाविक प्रेम होना चाहिए वो समाप्त हो जाएगा। हमारे कबीर महाराज की एक बात बहुत बढ़िया हमको लगती है हमेशा, कि हम आदमी की बनाई हुई मूर्ति को तो बड़ा पूजा करके उसमें भगवान का दर्शन करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन भगवान ने बनाई हुई जो मूर्तियां है उसमें भगवान को नहीं ढूंढते। इसीलिए यहां जो सिद्धांत बताते हैं कि सब कुछ परमात्मा है, यह जो अंश अंशी भेद जो है, जड़ चेतन जो भेद है, ये तो केवल अपनी अनुभूति का अनुवाद है। लेकिन हमारी सभी अनुभूतियां भले ही ठीक हो लेकिन यथार्थ नहीं होती। जैसे उदाहरण ले लो, हमको सूर्योदय और सूर्यास्त दिखता है, हर एक को दिखता है, तो हमारे अनुभूति में कहीं खोट नहीं है कि सूर्योदय हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है। लेकिन असल में क्या है?
असल में ना तो सूर्य का उदय होता है ना तो अस्त होता है। इसी प्रकार से भले हमको द्वैत की अनुभूति हो रही हो, भले हमको जड़ चेतन का भेद नजर आ रहा हो, भले हमको एक दूसरे में अलग बने का अनुभव आ रहा हो, लेकिन जिसने तत्व को पहचाना है उसके दृष्टि से अनेकता में भी एक ही तत्व है। इसलिए यहाँ कहीं भेद के लिए अवसर नहीं है, एकमात्र तत्व है। ये बताने के लिए भगवान कृष्ण की ये लीला रही कि जिस प्रकार से बालक थे, बछड़े थे, जितनी संख्या में थे, जितने उनके छोटे मोटे शरीर थे, जैसे उनके हाथ पैर थे, जिनके बाद जैसी छड़िया, बांसुरी, सिंह, पत्ते, छीके, और जैसे उनके वस्त्र आभूषण थे, जैसे उनके शील स्वभाव गुण नाम रूप अवस्थाएं थी, जैसे वो खाते पीते चलते थे, जैसे घूमते थे, जैसे उनके बोलने की पद्धति थी, सब का सब एक ही भगवान सब रूप में अवतीर्ण हो गए। अब ये बात समझने का प्रयत्न मत कर, भगवान कैसे हो गए, उनको इतना कैसा है, डोंट वरी अबाउट। भगवान के बारे में आगे जाके कहेंगे, जिन्होंने समझने का प्रयत्न किया है वो हमेशा भगवान को गलत समझे, और जिन्होंने भगवान के सामने समर्पण किया है उनको सब समझ में आ गया। तो तत्व को पहचानने की पद्धति समर्पण के द्वारा है, और वो समर्पण यदि समझदारी के साथ हो तो मानो दूध में चीनी पड़ गई। इस प्रकार से स्वयं आत्मगोवत्सान प्रतिर्वायात्मवत्सपैहि, तो स्वयं ही भगवान बालक बन गए, स्वयं ही भगवान सभी प्रकार के बछड़े बन गए, और फिर उन्होंने ऐसा ही खेल खेलते खेलते व्रज में प्रवेश कर लिया। और जब उन्होंने व्रज में प्रवेश किया तो ये सभी के सभी बालक अब असली नहीं थे, नकली थे भगवान कृष्ण के रूप। और फिर भी सभी बालकों ने, सभी उस गायों के बछड़ों ने अपने अपने स्थान पर बढ़िया से गए, और कोई अपने घर में गए, कोई अपने गोठे में गए, और सब घरों में जाकर के किसी को पता नहीं चली। और जितनी ग्वाल बालकों की माताएं थी उन्होंने जब इनके वेणु ध्वनि सुनी तो दौड़ के आए, और उन्होंने उन सभी बच्चों को न जानते हुए कि ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, सभी को उसी बहाने उसी प्रकार से अपनाया, प्यार किया, मानो उनको अपने बच्चे फिर शाम को घूम के आ गए हैं। और उस समय सभी के सभी माताएं इतनी खुश होने लग गई। फिर सभी माताओं ने बच्चों को नहलाया, धुलाया, खिलाया, और जिस जिस प्रकार से उनको आभूषण इत्यादि पहनते थे। और ये सब जब हो रहा था तो उस समय भगवान कृष्ण का क्या अनुभव था और माताओं का क्या अनुभव था। माताओं का ये अनुभव था कि सभी के सभी हमारे बच्चे वापस आ गए, तो उनके मोह में अनुभूति आती, और भगवान कृष्ण को कहीं भी ये संदेह नहीं था कि मैं कौन हूं। इस प्रकार से इन दोनों के अनुभूतियों के क्षेत्र भिन्न थे। भगवान को ये मोह नहीं था कि मैं इनका पुत्र हूं। इस प्रकार से सभी व्रजवासियों के साथ इस प्रकार से भगवान एक नहीं, दो नहीं, 360 दिन तक रहे। अब देखो भगवान की ये जो लीला है एक दो दिन की नहीं, 360 दिन तक भगवान इसी प्रकार के रूप में रहे। वही सुबह रोज उठना, सब कुछ करना, और किसी को कुछ पता नहीं। अब 2-4 दिन जब बचे ये साल पूरा होने को, तो एक दिन बलराम जी के साथ, बछड़ों के साथ भगवान कृष्ण जब चले गए जंगल में, तो उन्होंने गोवर्धन की चोटी पर चढ़ती हुई जितनी गायें थी उन गायों ने देखा कि अपने बछड़े वहां हैं। अब इस समय में एक साल में उन गायों को बछड़े भी हो चुके थे, तो उन गायों के 2 बछड़े, पिछले साल का और इस साल का। तो उन गायों ने देखा अरे अपने बछड़े वहां तो घास खा रहे, तो सभी की सभी इतनी दौड़ के पड़ी
कि मानो उन्होंने अपने बछड़ों को कभी देखा ही नहीं था, और जोर जोर से दौड़ के आई और आने के बाद वो पुराने बछड़े जो थे उनको पुचकारने लगी, चाटने लगी और उनको दूध पिलाने लगी। और इन बालकों ने बड़ा प्रयत्न किया उनको रोकने का, लेकिन वो रोके ही नहीं। और ये जब सब बात हो गई तो आश्चर्य लगा कि ये कैसा हो रहा है। बलराम जी के मन में कुछ शंकाएं आने लगी। बलराम जी ने सोचा कि ये जो ग्वालिनी है, ये गोप है और ये गाय, क्योंकि ये तीनों अभी ब्रह्मा की सृष्टि की थी, और जो गायों के बछड़े और गोपों के बालक ये भगवान कृष्ण बने हुए थे। अब दो पार्टियां हो गई। तो उन्होंने देखा बलराम जी ने ये गोप जो है, गोपिकाएं और जो गाय के बछड़े, इन सब पर इन ग्वालिनियों का इतना प्रेम और उनका प्रेम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो उनको लगा कि ये सभी का प्रेम हमेशा भगवान कृष्ण पर और मुझ पर रहता था, अब इनका प्रेम इन ग्वालों के बछड़ों पर और बच्चों पर इतना क्यों बढ़ने लग गया? क्या हो गया? पहले तो ऐसा था नहीं, क्योंकि स्पष्ट हमारी अनुभूति थी कि सभी के सभी हमसे ज्यादा प्रेम करते हैं, अपने बच्चों से भी बढ़ करके, अपने गायों के बछड़ों से भी बढ़ करके। तो ऐसा जब उन्होंने देखा बलराम जी ने, तो अपने ज्ञान दृष्टि में उन्होंने समझो आंखें बंद करके उसका चिंतन किया। तो उनको पता लगा कि प्रत्येक गाय के बछड़े के रूप में भगवान श्री कृष्ण है, प्रत्येक गाय के वो जो ग्वालों के बच्चे हैं उनके रूप में भगवान श्री कृष्ण है। और इस प्रकार से सभी के रूप में, चाहे उनके हाथ के सिंह हो, चाहे बांसुरी हो, चाहे डंडा हो, सभी रूप में भगवान श्री कृष्ण ही है। और जब ऐसी बात हुई तो बलराम जी ने कहा, कन्हैया ये क्या गड़बड़ घोटाला झाला, मुझे बताओ तो सही। और शॉर्ट में बताना, विस्तार से बताने की कोई जरूरत नहीं। तो एक क्षण में केवल इशारे से भगवान ने बता दिया, जो ब्रह्मा जी के साथ हुआ था ऐसा ऐसा हुआ था, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो ये तुमको जो लगता है ना कि ये गोप गोपिकाएं और गायें ये गायों के बछड़ों से और बालकों से ज्यादा प्रेम इसलिए कर रही है हमसे, क्योंकि हम ही वो बने हैं, अलग नहीं है कोई। और ये जो स्वाभाविक प्रेम अपने हृदय में जागृत होता है ना, उस प्रेम में कोई अपेक्षा नहीं होती। और जिस प्रेम में अपेक्षा है वह भौतिक प्रेम है। इस प्रेम की अनुभूति एक बार हो जाए तो बड़ा आनंद है। आपने स्वयं अनुभव किया होगा, कभी कभी किसी को बात करो देखो तो सडनली इतना हृदय में ऐसा तूफान आता है प्रेम का कि फिर ऐसे लगता है कि एक हो गए। और उस समय की जो अनुभूति होती है वो शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त नहीं होती। और यदि ऐसा देख करके, एक बार की बात है, कहीं एक कोई छोटा बच्चा था, वो बच्चा जैसे आया तो मुझे जल्दी आ, एकदम उसको लिया, मैंने किस किया और फिर अपने काम में लगे। दूसरा बच्चा खड़ा था, आई थिंक स्वामी जी डजंट लाइक मी। और फिर मुझे अपनी गलती समझ में आई, अच्छा आई एम सॉरी, प्लीज यू आल्सो कम। ये जो स्वाभाविक प्रेम की अनुभूति है, इसमें किसी प्रकार का कर्तृत्वाभिमान और भोक्तृत्वाभिमान दोनों नहीं होते। तो यह अभिमान रहित प्रेम जो है, ये भगवान के प्रेम की, भक्ति की अभिव्यक्ति है। तो भगवान की कृपा जब होती है तब ये सब बातें हमको हृदय में अनुभूत होने लग जाती है। उसके बाद दूसरे पुराणों में कथा आती है, ब्रह्मा जी तो ये सब ग्वाल बालकों को और बछड़ों को छुपा करके चले गए। तो जब वो चले गए अपने लोक में, तो भगवान कृष्ण पहले ही ब्रह्मा जी बन करके ब्रह्मलोक में पहुंच गए, पहले ही। और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने वहां के द्वारपाल को बताया, देखो झूठ मूठ का ब्रह्मा आने वाला है, अंदर मत आने देना, आजकल नकली बहुत हो गए। और फिर भगवान वहां से अंतर्धान होकर के फिर चले आए। अब ये ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मांड में गए।
जैसे ब्रह्मांड में गए तो वहां सिक्योरिटी ने चेक किया और चेक करने के बाद उनकी बड़ी पिटाई धुलाई हुई और बेचारे थक करके फिर वृंदावन में वापस आए। तो उनके घड़ी के अनुसार केवल एक पल हुआ था, जिसको एक त्रुटि कहते हैं। तो एक त्रुटि माने समझो सुई से एक कमल की पकड़ी को छेद करने के लिए कितना समय लगेगा, माने एक माइक्रो सेकंड कह लो आज के जमाने में। तो इतना कम समय उनके घड़ी के अनुसार, लेकिन यहां पृथ्वी पर तो एक साल बीत गया था, 360 दिन बीत गए थे। तो जब ये ब्रह्मा जी वापस आए, पता नहीं क्या हो गया, अब मैं अपने ब्रह्मांड में गया, वहां से पिटाई होके वापस आ गए, पता नहीं क्या हो रहा। और जब यहां करके देखा तो भगवान की ये सब बड़ी विचित्र लीला देखी कि ये कौन है, ये मैंने बनाए हुए बच्चे हैं कि ये कोई दूसरे बच्चे हैं, क्योंकि वहां दो सेट तैयार हो गए, एक भगवान कृष्ण के बनाए हुए और एक उसके बनाए हुए। अब उनको ये समझ में ना आए कि मेरे बनाए कौन से है और दूसरे ने बनाए कौन से है, असली क्या है नकली क्या है। अब उनको आइडिया ये था कि वो भगवान कृष्ण को मोह में डाले, लेकिन स्वयं ही मोह में आ गए। इसके बारे में बहुत बड़ा सुंदर दृष्टांत देते हैं। कहते हैं जिस प्रकार रात के घोर अंधकार में, माने बहुत रात का अंधकार हो, उसमें यदि कोहरा पड़ा हो, मिस्ट, तो अंधकार में कोहरे का दर्शन नहीं होता, जब दिन हो तभी कोहरे का दर्शन होता है। इसी प्रकार से यदि दिन का समय हो, उसमें यदि जुगनू चमक रहे हो तो भी उसका दर्शन नहीं होता। इसी प्रकार से महापुरुषों के सामने जब ये छोटे लोग मोटे लोग जाकर के अपना ज्ञान, अपनी शक्ति, अपनी जो सिद्धियां है वो जब प्रस्तुत करने का प्रयत्न करते हैं तो उनकी वैसी ही स्थिति होती है। ब्रह्मा जी जाकर के भगवान कृष्ण के सामने अपने शक्ति का, माया का प्रदर्शन करने लगे और स्वयं ही उस भगवान की माया में फंस गए। और जब इस प्रकार से वो संदेह में आ गए, फिर उन्होंने शांत होकर के सोचा कि ये क्या हो रहा है, ये दो दो पेयर्स कहां से आ गई, एग्जैक्टली वैसे के वैसे। अब इसमें कि ओरिजिनल कौन सी है और जेरॉक्स कौन सी है, समझ भी नहीं आ रहा कौन सी मशीन से बना है। और जब उन्होंने ध्यान करके देखा तब पता चला कि सभी के सभी बालक, सभी के सभी जो गाय के बछड़े थे, उनके पास जितनी भी वस्तुएं थी, वे सभी के सभी भगवान श्री कृष्ण के रूप में ही उनको दिखने लगे कि सबके सब सजल जलधर के समान श्याम वर्ण, पीतांबरधारी, शंकर चक्र गदा पद्म से युक्त चतुर्भुज, सबके सिर पर मुकुट है, कानों में कुंडल, कंठों में मनोहर हार तथा वनमालाएं शोभामान हो रही थी। तो इस प्रकार से जब उन्होंने भगवान के पूर्ण नख से लेकर के शिख तक के उस सौंदर्य का जब उन्होंने दर्शन किया, तब उसमें पहले तो ये देखा, उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि उनके जैसे कई ब्रह्मा जी वहां लाइन में खड़े हैं। दूसरे पुराणों में आता है कि ब्रह्मा जी केवल 4 मुख वाले ही नहीं होते, कहीं कहीं 8 मुख वाले ब्रह्मा जी है, कहीं 16 मुख वाले ब्रह्मा जी, डिफरेंट ब्रांड है। तो अनेक प्रकार के ब्रह्मा जी वहां खड़े हैं मूर्तिमान होकर के, और वहां से लेकर के घास के पत्ते तक, और सभी के सभी अपने हाथ में पूजा का सामग्री लेकर के भगवान की उपासना कर रहे हैं। और उनके साथ साथ ये अणिमा महिमा इत्यादि अष्टसिद्धियां, माया विद्या इत्यादि विभूतियां, महत्त्व इत्यादि 24 तत्व भगवान के चारों ओर से घिरे हुए हैं। और प्रकृति में क्षोभ करने वाला काल, और काल का परिणाम स्वभाव, और वासनाओं को जानने वाले संस्कार, सभी कामनाएं, कर्म, विषय, कर्म फल, सभी मूर्तिमान होकर के भगवान की ही उपासना कर रहे हैं। और भगवान की सत्ता में ही सबकी सत्ता थी, सबका अस्तित्व था। ब्रह्मा जी ने जब देखा कि यह काल भी जो भूत भविष्य वर्तमान है, इसके द्वारा भी भगवान बाधित नहीं है, स्वयं प्रकाश अनंत आनंद स्वरूप है, उनमें जड़ चेतन का कोई भेद ही नहीं है, एक रस है। और जो उपनिषद के द्वारा प्रतिपादित तत्व है वह भी इसी प्रकार से प्रतिष्ठित हो चुका है भगवान में। ये जब सब देखा तब उन्होंने भगवान के असली स्वरूप को पहचाना
कि इन्हीं के द्वारा यह संपूर्ण चर अचर जगत एकदम प्रकाशित हो रहा है। और ये आश्चर्यमय देख करके देखो, परमात्मा का अनुभूति का जो वर्णन उपनिषदों में आता है, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम। भगवान के अनुभूति का वर्णन केवल एक शब्द के द्वारा होता है, आश्चर्य के द्वारा। आश्चर्य किसको कहते हैं? आश्चर्य कहते हैं कि जिस अनुभूति का विश्लेषण हमारी बुद्धि करने में सक्षम नहीं होती, ऐसी अनुभूति को आश्चर्य कहते हैं। जैसे हम लोगों ने वो अपने अमेरिका का डबल टावर का चक्कर देखा, तो हमको बड़ा आश्चर्य लगा, क्यों, कैसे संभव है? वो जो टावर बनाए हैं वो किसी इंडियन आर्किटेक्ट ने ही बनाए हैं, मिस्टर सिन्हा उनका नाम। तो वो इतने परफेक्ट बने थे, तो उनकी मुलाकात हम पढ़ रहे थे, उन्होंने कहा कि हमने सब कुछ इसमें इंक्लूड किया था प्रोटेक्शन के लिए डिजाइन करने में, सिर्फ एक बात नहीं करी थी कि बाहर से विमान आके टकराएगा, और वही हुआ। अब जैसे देखो, एक बार कोई 6-7 साल पहले की बात है, 2 प्रकार के विमान है, आप जानते हैं, एक तो नॉर्मल जो विमान है और दूसरे है कॉन्कॉर्ड्स। जो कॉन्कॉर्ड्स होते हैं वो बहुत जबरदस्त स्पीड से जाते हैं, उनके लिए अलग से हवाई जहाज भी चाहिए और ये एरोड्रोम भी चाहिए, क्योंकि काफी तगड़ा होता है। तो फ्रांस का पहला जब उड़ा तो वो आकाश में जाके टूट पड़ा, गड़बड़ी हो गई। इसके बाद कई दिनों तक वो सब ग्राउंड रहे और फिर शुरू हो गए। तो उसका किस कारण से हुआ था, जब उसकी खोज हुई तब पता चला कि उसके पहले एक विमान उड़ा था, और उस विमान उड़ने के कारण वो जमीन पर कहीं पत्थर या कुछ छोटी चीज रही होगी, वो या तो फिर विमान का कोई छोटा सा पुर्जा जो था आकाश में जाने के बाद निकला, और उसके बाद ये कंकड़ पीछे से गया, और वो छोटा सा टुकड़ा जो है इस कंकड़ के इंजन को या कहीं लगा, उसके कारण सब आग लग गई और धूम धड़ाका हो गया। अब एक विमान उड़ने के बाद पीछे से जाने वाले विमान पर ऐसा कुछ हो सकता है, दिस इज द पॉसिबिलिटी 1 in 100 million। अब इसका एक दूसरा उदाहरण आपको दूं। पिछले बार जब हम बद्रीनाथ गए थे तो हम लोग तो अंदर सो रहे थे, ड्राइवर हमको बता रहा था पहुंचने के बाद ऋषिकेश, बोले जब हम चला रहे थे गाड़ी तो सामने एक ट्रक और पीछे हमारी बस, वो ट्रक के चक्के के नीचे से एक पत्थर उड़ा और सीधा आकर के वो ग्लास पर लगा और ग्लास टूट गया। अब ये देखो कितना रेयर चांस है, लेकिन होता जरूर है। अब इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो जब ये होता कैसे हो गया, एकदम आश्चर्य। माने जो बात हमारे बुद्धि के क्षेत्र के परे है, और बुद्धि के क्षेत्र के परे केवल परमात्मा है, इसलिए उनको बड़ा आश्चर्य लगा कि ये क्या है, और उस आश्चर्य के कारण उनके सभी इंद्रिय, 10 इंद्रिय और मन एकदम स्तंभित से हो गए, और स्तंभित होने के बाद वो शांत हो गए और निस्तेज होकर के, मौन माने होकर के एकदम लकड़ी की पुतली के जैसे उनके सामने खड़े हो गए। क्योंकि भगवान का जो रूप है, स्वरूप है, वो तर्क के द्वारा ग्रहण नहीं होता, उनकी महिमा असाधारण है। वे स्वयं प्रकाश, आनंद स्वरूप और माया के अतीत है। ऐसे भगवान में भिन्नता का, दूसरे पने का, विविधता का, अनेकता का पूर्ण निषेध होता है, और जो भगवान के दिव्य स्वरूप को नहीं समझ सकते वही भगवान को गलत समझते हैं। तो उन्होंने भगवान की इस माया को, इस सौंदर्य को जब देखा तो उनकी आंखें बंद हो गई और उनको समझ में नहीं आने लग गया कि अब ये सब क्या हो रहा है। तो उस समय भगवान ने देखा कि अब इनको ज्यादा चिढ़ाने की जरूरत नहीं, तो भगवान ने अपने माया शक्ति का प्रभाव जो उन पर पड़ा था वो खींच लिया। जैसे उनके ऊपर से माया शक्ति का प्रभाव भगवान ने खींच लिया तो ब्रह्मा जी को अपना चेत हो गया कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ हूँ, ये जगत क्या है,
इस प्रकार से धीरे धीरे उनको जगत इत्यादि सब कुछ देखने लगा और दिशाओं का काल का ज्ञान उनको लगा और वृंदावन देखने लगा और उस वृंदावन में बढ़िया बढ़िया सौंदर्य देखने लगा और उसी में देखा कि इस भगवान के वृंदावन धाम में काम क्रोध इत्यादि किसी दोष का प्रभाव नहीं है। यहाँ सभी मित्र के रूप में रहते हैं। ऐसे वृंदावन का सुंदर दर्शन करने के बाद फिर उनको नजर आया कि वही गोप बालक भगवान श्री कृष्ण अपने उसी बाएं हाथ में वही दही लेके बैठा है और घूम घाम रहा है और सबके साथ खाना खुना खा रहा है। माने 1 साल तक सबको अनुभव आया लेकिन उनको अनुभव नहीं आया। ब्रह्मा जी के लिए एक त्रुटि के लिए ये अनुभव आया कि मैंने तो सब कुछ बदल दिया था, कैसे हुआ? तो देखो 2 प्रकार की अनुभूतियां और ये सब होते हुए भी किसी के भी द्वारा परमात्मा तत्व प्रभावित नहीं है। इसमें आश्चर्य की बात नहीं है प्रभु। अब देखो हम लोग जो सपना देखते हैं, सपने में कितना काल बीत जाता है। कई बार सपने ऐसे होते हैं कि हम वहां गए थे, फिर वहां रहे, फिर वहां के बाद ऐसा हुआ, फिर वही हम बड़े हो गए। तो क्या इतने दिनों तक, महीने तक सो थोड़ी रहते हैं? सपने की जो टाइम स्केल है और जागृत की जो टाइम स्केल है वो भिन्न है, लेकिन अनुभव में एक ही आता है। किसी भी व्यक्ति ने अपने सपने को सपने के रूप में नहीं देखा। सपने में सपने की अनुभूति जागृत अवस्था के अनुसार सत्यवत प्रतीत होती है, लेकिन जब हम जग जाते हैं तब सवाल आता है कि अरे मैंने ये इतना कैसा देखा है। तो जब ये अपना मन इतनी सारी बातें कर सकता है तो परमात्मा के लिए ये कोई खास बात नहीं है। इसलिए उनको समझने के प्रयत्न के स्थान पर उनके प्रति समर्पित होना ही अपने लिए योग्य है। तो भगवान श्री कृष्ण की इस वृंदावन की लीला को देखने के बाद ब्रह्मा जी एकदम शांत हो गए और हंस के ऊपर में आए थे, वो अपने तुरंत वहां से उतर पड़े। उतरने के बाद चारों सरों से उन्होंने अपने मुकुट उतारे, भगवान के सर पर अपने सर को, अब भगवान के पैर पर अपने सर को रखा। अब कल्पना करो 4 सर है उनके, ब्रह्मा जी के, तो कैसा रखा होगा? तो मुझे तो एक ही कल्पना आती है, ऐसा रखा होगा एक बार रखने के बाद फिर वो ऐसे लड़बड़ाते गए होंगे, खट 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 खट, तो चारों तरफ से चारों सर उनके भगवान के चरणों पर लग गए। उसके बाद धीरे उठने के बाद उनकी आंखों से प्रेमाश्रु, अपराधाश्रु, आनंद के अश्रु सबकी खिचड़ी थी और उनका सर भगवान के सामने झुक गया और अंजलि बांध करके बड़ी नम्रता से, एकाग्रता से, गद्गद वाणी से उन्होंने भगवान की स्तुति प्रारंभ करी। इसके साथ ये 13वां अध्याय जो है इस भगवान की लीला का 10वें स्कंध का पूरा होता है। इसके बाद ये जो भगवान श्री कृष्ण की स्तुति ब्रह्मा जी के द्वारा करी गई है बहुत ही सुंदर है। इस स्तुति का बड़ा महात्म्य संत लोग बताते हैं, यहाँ भी बताएंगे। भगवान के स्तुति के जो प्रकार है और प्रयोजन है, एक तो प्रकार ये है कि कई बार हमको मालूम नहीं होता कि कैसे स्तुति करें। माने जैसे समझो कई बार हमको मालूम नहीं होता कि एप्लीकेशन कैसे लिखे। मालूम है करना है, लेकिन हाउ टू राइट एप्लीकेशन, लेकिन तुम यम ये हो ना, इसीलिए तो नहीं आती। तो एप्लीकेशन लिखे कैसे? तो हम जाएंगे किसी के पास, नहीं तो पुस्तक खरीद लेंगे 1001 एप्लीकेशन, 1001 लेटर्स। कल परसों मुझे एक लेटर आया, उसमें उस लड़के ने मुझे लिखा कि स्वामी जी आपके तरफ से मैं सबको थैंक्स के लेटर लिख रही हूँ, जैसे आपने मुझे बताया था। तो ड्राफ्ट मुझे समझ में नहीं आया क्या ड्राफ्ट लिखूं, तो मैं अपने कंपनी की तरफ से ऐसा ड्राफ्ट लिखती हूँ, लेकिन आपकी तरफ से ऐसा ड्राफ्ट कैसे लिखा जाए समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे ड्राफ्ट लिख करके भेजिए। तो मैंने उसको ड्राफ्ट लिख करके भेज दिया। बोले हाँ अब ये लगता है कि आपका लिखा हुआ है। तो यदि हमको कोई चीज नहीं आती
भगवान की प्रार्थना कैसी करनी है, क्या करनी है, तो कोई बात नहीं, पुस्तकों में मिलती है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। यह जो भगवान की प्रार्थना है ना, इस प्रार्थना में यही सिद्धांत प्रतिपादित है कि अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, भगवान आप ही हो। माता जो होती है वो उपादान कारण है, पिता जो है वो है निमित्त कारण। तो जो माता पिता दोनों है, इसका तात्पर्य अभिन्न निमित्त उपादान कारण आप है और आप ही अनेकता के रूप में उपलब्ध हो रहे हैं। तो ऐसे परमात्मा के प्रति केवल एक ही प्रकार की प्रार्थना है, समझदारी के साथ समर्पण। तो इसीलिए इस स्तुति का महात्म्य है, इसका अध्ययन करें, इसका चिंतन करें तो बहुत आनंद आएगा। इस स्तुति का दूसरा तात्पर्य यही है कि भगवान हमारे जीवन में किस प्रकार से आते हैं ये समझ में आता है। कई बार भगवान के आगमन के हेतु और आगमन की प्रक्रिया हमको समझ में नहीं आती। जैसे चौथे अध्याय में भगवद गीता के भगवान कृष्ण बताते, अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया। भगवान के अवतार की प्रक्रिया क्या है, भगवान कैसा अवतार लेते हैं, तो ये प्रक्रिया उन्होंने वहां बता दी। और उसके बाद उस भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है, भगवान क्यों जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं, तो कहते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो साधु संतों का परित्राण करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं, ये हो गया प्रयोजन। इसी प्रकार से ये जो स्तुतियां होती है अनेक प्रकार के, इसमें भगवान का वर्णन, भगवान की स्तुति में भगवान के प्रति समर्पण, हमारा भगवान के क्या रिश्ता है और इसके द्वारा क्या हमको साध्य है अपने जीवन में, ये सभी की सभी बातें इस स्तुतियों में आ जाती है और इसीलिए इनका अध्ययन करना आवश्यक है। और आप देखेंगे इसमें कि इस स्तुति में कोई भी भगवान की स्तुति हो तो उसमें भक्ति का महात्म्य आपको सबसे ज्यादा मिलेगा, क्योंकि अंतिम जो है वो भक्ति है। बाकी आपका कर्म, आपका योग, आपका ध्यान, ये सब केवल मार्ग है। अंतिम जो है भक्ति को फल कहा गया है, रस कहा गया है। तो अंतिम जीवन में यदि भक्ति रस को ही यदि प्राप्त करना है तो दो प्रकार है। एक प्रकार के जो भाग्यवान लोग हैं वो भक्ति से ही प्रारंभ करते हैं, क्योंकि भक्ति साधना की विशेषता ये है कि वही साधना है, वही साध्य है, उसमें कोई भेद नहीं है। हमारे संत ज्ञानेश्वर महाराज बड़ी सुंदर बात बताते हैं। वो कहते हैं जैसे हम अपने घर में, अब ड्राइंग रूम है, बेडरूम है, बाथरूम है, टॉयलेट है, किचन है, तो जब हम अपने ड्राइंग रूम से बाथरूम में जाते हैं तो ड्राइंग रूम से बाथरूम में ये तो बन गया रास्ता, क्योंकि जिससे पहुंचते हैं वो तो साधन बन गया, रास्ता बन गया, और बाथरूम हो गया डेस्टिनेशन। तो क्या ये रास्ता और डेस्टिनेशन ये अलग अलग है क्या? दोनों एक ही है। देखो कितना सुंदर विचार है। उसी प्रकार से भक्ति साधना और भक्ति की सिद्धि ये अलग अलग नहीं है। जिनके जीवन में ये बात उतर आती है कि अपने जीवन का साध्य परमात्मा नहीं, परमात्मा की भक्ति है, और अपने जीवन की साधना वो भी उसी परमात्मा की भक्ति है, यही ऐसा एक मार्ग है जिसमें साधना का त्याग नहीं करना पड़ता। बाकी कर्म में कर्म का त्याग, न कर्मणा न प्रजया धने, न हर वस्तु का त्याग, और योग में भी फिर समाधि का त्याग, और ज्ञान में भी ज्ञान वृत्ति का त्याग। लेकिन जहां हम अपने परमात्मा के भक्ति में लग गए तो फिर उसी में हमको समर्पित हो जाना है। ये बात इस भक्ति स्तुति में भी बताई गई है। अब हम इस चतुर्दश अध्याय में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी ने
जो स्तुति करी, कहते हैं नौमिड्यते ब्रवपुषे तडिदंबराय, हे भगवान। अब देखो, सडनली यदि किसी बड़े आदमी के पास चले जावे और बोलने का काम पड़े तो अपने आप अपनी जो जिह्वा है वो लड़खड़ाने लग जाती है। क्या कहना चाहते हैं कह नहीं पाते, कई बार कहने के लिए जाते और चुप हो जाते हैं। हाँ, तुमने कहा था कुछ बोलना है, क्या बोलो, पता नहीं क्या बोलना है, कुछ तो भी हो जाता है। ये कुछ तो भी जो हो जाना है ना, यही ब्रह्मा जी के साथ हुआ। जहां भगवान के महात्म्य को उन्होंने जाना पहचाना, एकदम उनको अपने तुच्छता का भान हो गया, और तुच्छता का भान होने के कारण फिर वो स्तुति करने लगे। तो प्रारंभ कर दिया कैसे कि भगवान आपका शरीर कितना सुंदर है, वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल है, और आपका जो पीताम्बर है वो कितना झिलमिल रहा है, आपके गले में इतनी सुंदर सुंदर मालाएं हैं, और कान में कुंडल है, सर पर मोर पंख का मुकुट है, और इसकी कांति आपके मुख पर छटा छिटक रही है। इस प्रकार से भगवान का वर्णन ब्रह्मा जी ने एक साधारण व्यक्ति के जैसे देह को लेकर के किया। अब कल्पना करो, समझो कोई बड़ा व्यक्ति हमको मिलने के लिए आता है, स्वामी जी हमने आपके बारे में काफी सुना, इसलिए आपके मिलने के लिए आए, आ जाओ बैठो। स्वामी जी आपकी दाढ़ी कितनी अच्छी है, स्वामी जी आपका चश्मा कितना अच्छा है। यदि वो बड़ा आदमी हमसे ऐसी बात करने लगे तो हमको उसके ऊपर तरस ही आएगा ना। और वही छोटा सा बच्चा यदि हमारे सामने आ जाता है और डायरेक्टली शुरू करता है, स्वामी जी आई लेट मी टच योर दाढ़ी प्लीज, तो वो तो सुंदर दिखेगा। अब देखो, वही कल्पना यहां करो, भगवान कृष्ण को देखने के बाद इस सृष्टि का निर्माण करने वाले ब्रह्मा जी उनकी स्तुति कर रहे हैं, आपका देह का रंग बड़ा अच्छा है और आपका ये मुकुट का ये बड़ा अच्छा है। तो उस समय भगवान को क्या लगता होगा, अरे 4 टाइम्स बेवकूफ, क्योंकि 4 देखो ये जो भाव है ना भक्ति के, इसमें बड़ा आनंद है। इसमें घटाकाश नहीं, मठाकाश नहीं, फटाकाश नहीं, इसमें रस्सी नहीं, सांप नहीं, आनंद ही आनंद। तो उन्होंने इस प्रकार के भगवान के स्थूल देह की उन्होंने ये स्तुति करी। इसी को लेकर के, इसी ये जो श्लोक है, इसी को लेकर के भगवान के जो चित्र बने हैं भगवान श्री कृष्ण के, उसका आधार ये श्लोक है। अच्छा, फिर कहते हैं कि आपके गले पर लटकती हुई वो वनमालाएं हैं, और आपके हथेली पर वो दही भात है, और आपके कमर के फेट में वो आपकी बांसुरी लगी हुई है, और आपके चरण अत्यंत सुंदर है, कोमल है, और आपका ये बालक का जो वेश है वो अत्यंत ही सुंदर है। मैं तो आपके इस चरणों पर एकदम निछावर हो जाता हूँ। और आप स्वयं प्रकाश, हे परमात्मन, आपके विग्रह की भक्तजनों की लालसा अभिपूर्ण करने के लिए ही उत्पत्ति हुई है। यह आपकी चिन्मयी इच्छा का मूर्तिमान स्वरूप मुझ पर आपका साक्षात कृपा प्रसाद है। मुझे अनुग्रहित करने के लिए ही आपने इस प्रकार से प्रकट किया है, क्योंकि आपका जो देह है यह पंच महाभूतों की निर्मित नहीं है। एक बात बहुत स्पष्टता से समझ लेना, भगवान रामचंद्र जी का और भगवान कृष्ण के प्राकट्य का जो वर्णन हमारे शास्त्रों में आता है, उसमें स्पष्ट रूप से कहा है, जहां भी हम लोगों ने देखा भगवान कृष्ण के जन्म के समय कि भगवान का जो अवतरण हुआ, तो पहले वसुदेव जी ने जब देखा तो वो देखते हैं कि चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा लेकर के और पीतांबर और सभी उनके आभूषण, उसके साथ उन्होंने अपने बच्चे को देखा। अब कोई भी बच्चा आज तक ऐसा पैदा नहीं हुआ कि जब पैदा हुआ तो हाथ में सिगरेट लेकर के, आज नहीं, नंगे ही आते हैं, नंगे ही जाते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण वैसे नहीं, अपने सभी आयुध और आभूषणों के वस्त्र के साथ आए। इसका कारण ये है कि परमात्मा का, भगवान का जो विग्रह है
वह चिन्मय विग्रह है। वही बात आती है भगवान रामचंद्र जी की। एक प्रसंग आता है रामायण में, परशुराम जी को जब बहुत बड़ा गुस्सा आया तो उसके बाद उन्होंने क्षत्रियों का 21 बार संहार किया। वो होने के बाद फिर उनको पता चला कि फिर कहीं ये रघुवंश में एक क्षत्रिय राजा फिर पैदा हो गया, दाशरथी राम। और जब उनको पता चला तो वो पहुंचे उनके पास। उनके बाद जब पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि यह जो भगवान रामचंद्र जी और उनके जो आयुध इत्यादि है वे सब चिन्मय है, वो प्रकृति के कार्य नहीं थे। और इसीलिए परशुराम जी तुरंत वहां से चले जाते हैं उस मलयगिरी पर्वत पर और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और उसके बाद उनको दत्तात्रेय भगवान त्रिपुरा रहस्य का उपदेश करते हैं। त्रिपुरा रहस्य बहुत ही सुंदर सूक्ष्म ग्रंथ है। तो यह जो भगवान है उनको हम अपने जैसा ना समझें। जिनका देह योगाग्नि से पवित्र हो जाता है, योगाग्नि से जिनका देह अति सूक्ष्म हो जाता है, उनके देह से दुर्गंध नहीं आती, उनके पसीने से कभी भी दुर्गंध नहीं आती। एक दो आपको इसके बारे में बात बता दूं। हमारे वाराणसी में एक बहुत बड़े संत हो गए जिनका नाम था त्रैलंग स्वामी। वो 275-70 साल वहां रहे। बहुत बड़ा भव्य दिव्य देह था, अवधूत थे, नंग धड़ंग रहते थे और परमात्मा के ही अवतार ही थे। तो उस समय अंग्रेजों का राज्य था। तो उनके बारे में सुनने के बाद किसी अंग्रेज ने कहा कि यदि ये ऐसा है तो क्या ये कुछ भी करेंगे, कुछ भी खाएंगे, उनके लिए तो कुछ भेद है ही नहीं। ये तो स्मशान में भी रहते हैं, मुर्दों को भी खा जाते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। तो उनके भक्तों ने कहा हम बता नहीं सकते, उनकी इच्छा है। फिर ये अंग्रेज ने उनको बुलाया। जब बुलाया तो ये नहीं गए, तो अंग्रेज उनके पास पहुंचा, बहुत बड़ा अफसर था, और उन्होंने कहा कि ये बीफ का टुकड़ा, गाय के मांस का टुकड़ा खा के दिखाओ, यदि तुम्हारे लिए सब कुछ परमात्मा है तो उनको क्या, वो उठा कर खाने लग गए। हाँ, अब तो मैं मान गया। अब फिर उन्होंने कहा अब मैं बताता हूं वो करो। बोले हाँ मैं भी करूंगा। तो उन्होंने अपने ही नीचे से विष्ठा निकाली और उसी मांस के टुकड़े पर लगाए, बोले इसको खा के दिखाओ। अब जब उनके हाथ में गया वो, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। लेकिन उनके जो भक्त थे बोले देखो तुम जो देख रहे हैं वो नहीं है। और जब उन्होंने देखा तो वो अत्यंत सुगंध पूर्ण वहां मक्खन था। देखो, जिसका देह योगाग्नि से परिपूर्ण हो जाता है, पवित्र हो जाता है, उसमें से गंदगी नहीं निकलती। एक दूसरी बात बताया आपको, एक गजानन महाराज करके बड़े संत हो गए और वो भी अवधूत थे। तो एक व्यक्ति जिसको ये लेप्रेसी हो गई थी, वो उनके पास जाता था और जहां जहां वो नहाते थे वहां की मिट्टी निकाल करके अपने अंग को लगाता। तो एक अंग्रेज ने कहा कि पहले तुम्हारे देह सड़ गया है, ऊपर से गंदगी लगाते हो, ये क्या बात है। बोले तुमको गंदगी लगती है, ये औषधि है, देखो। और जब उसने उस मिट्टी को उठाया हाथ में, और उस संदेहधारी अंग्रेज ने भी जब उठाया, पढ़े लिखे आदमी ने, तो जिस पढ़े लिखे आदमी उठाया मिट्टी तो उसमें दुर्गंध थी, लेकिन इस भगत ने जब उठाया तो उसमें सुगंध था। इसलिए परमात्मा और परमात्मा के जो भक्त होते हैं उसमें प्रकृति की विकृति की दुर्गंध कभी नहीं होती। और ये बात भगवान कृष्ण के बारे में यहाँ कहते हैं कि हे भगवान, आपका ये जो शरीर है, यह जो चिन्मय मूर्ति है, यह केवल मुझको ही अनुग्रह करने के लिए आपने कृपा प्रसाद के रूप में उत्पन्न हुए हैं, पैदा हुए हैं। इसको कौन कह सकता है कि ये पंच महाभूतों की है?
यह तो अप्राकृत शुद्ध सत्व में है। और मैं भी इस तत्व को कितने भी समाधि का अभ्यास करूं तो मैं आपकी इस सच्चिदानंद विग्रह का महिमा का कभी पार नहीं लगा सकता। आप स्वयं आनंद स्वरूप है और आपकी महिमा को कोई भी कैसा जान सकता है। हे प्रभु, जो लोग ज्ञान के लिए प्रयत्न न करके अपने ही स्थान में रह करके केवल सत्संग करते हैं, आपके प्रेमी संत पुरुषों के साथ बताई गई आपके लीला कथा का श्रवण करते हैं और आपके रहने से और उसमें उनके साथ रहने से उनको जो शरीर वाणी इत्यादि उनका पवित्र होकर के मन उनका विनय से परिपूर्ण हो जाता है, वही लोग आपको असली तरह से पहचान सकते हैं और वही लोग इस माया के प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हे भगवान, आपकी भक्ति ही सबके भलाई का मूल उद्गम स्थान है। जिसके हृदय में परमात्मा के प्रति भक्ति जागृत हो गई, उस व्यक्ति के लिए जगत में और कोई भी प्राप्तव्य नहीं है। देखो, ज्ञान की जो पराकाष्ठा है उसी को भक्ति कहते हैं और भक्ति की जो पराकाष्ठा है उसी को ज्ञान कहते हैं। ध्यान से सुनना। लेकिन जो ज्ञान का मार्ग है और जो भक्ति का मार्ग है, तो मार्ग तो पराकाष्ठा नहीं है। जब हम ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचेंगे और भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचेंगे तो अनुभूति एक ही है, उसमें फर्क नहीं है। लेकिन जो मार्ग है चलने का, उसमें भेद है। ज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए वहां विवेक, वैराग्य, समाधि, षडक संपत्ति, मुमुक्ष चेति, साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारिणाम अयम तत्व बोधः। आदमी घबरा जाता है, पता नहीं क्या धूम धड़ाका लगा दिया। विवेक हो, वैराग्य हो, शम, दम, उपरति, श्रद्धा, तितिक्षा, समाधान, उसके बाद मुमुक्षुत्व, ये सब भगवान शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में बताने के बाद फिर आखिरी में कहा है कि सबसे श्रेष्ठ साधन है भक्ति मात्र। और इसीलिए हम सबके लिए बड़ा आसान है, भगवान का नाम स्मरण करते रहे, उनकी लीला का गान करते रहे, सुनते रहे, भगवान का नाम गुनगुनाते रहे। इसीलिए हे भगवान, आपकी ही भक्ति के द्वारा सबका कल्याण हो सकता है। और जो उसे छोड़कर केवल अपने ज्ञान के चक्कर में फंसे रहते हैं, ध्यान से सुनना, यहाँ ज्ञान का तिरस्कार नहीं हो रहा है। जो केवल ये कल्पना करते हैं कि पुस्तकों का अध्ययन करके करके हमने उपनिषद खत्म कर दिया, भगवत गीता खत्म कर दी, आप कब खत्म होगे महाराज? उपनिषद बंधन में नहीं है, भगवत गीता बंधन में नहीं है, बंधन में हम है। जब तक हम नहीं खत्म हो गए तब तक के शास्त्रों का अध्ययन पूरा नहीं होता। शंकराचार्य भगवान कहते हैं शास्त्र का अध्ययन निष्फल है यदि हमने तत्व को नहीं जाना तो, और यदि हमने तत्व को जाना तो शास्त्रों के अध्ययन की क्या जरूरत है? देखो, अविज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला, विज्ञाते भी परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला। इसलिए केवल ये कल्पना में बैठे कि थोड़ा बहुत उपनिषद और भगवत गीता और लेक्चर बाजी। कल मुझे एक अम्मा मिली, कल या 2-4 दिन पहले, और कहती स्वामी जी कृपा करो। हमने कहा जितनी मर्जी ले लो, वहां रखी। बोले ऐसे आप धुतकार मत देना है। धुतकारते नहीं, जितनी मर्जी ले लो। बोले ऐसे ले लो, कैसे करूं बताओ, टेक्निक बताओ कृपा करने का। तो बोले मेरी आवाज आजकल बहुत खराब हो रही है, मैं गा नहीं सकती। तो हमने कहा गाना बंद कर दो। जो बड़े बड़े होते हैं असली संत लोग गाते नहीं। फिर हमने उनको 2-4 उदाहरण दिए। हमने कहा भगवान रमन महर्षि गाए थे। कल्पना करो भगवान रमन महर्षि तबला पेटी लेके बैठे हैं, हमें तो लूट लिया। क्यों इस चक्कर में पड़ी हो? कोई जरूरत नहीं गाने की। लेकिन मुझे गाना है। हमने कहा गाना है तो गाओ फिर। बोले गला खराब है। तो ये समझो संदेश है भगवान का
दूसरों पर कितना अत्याचार करोगे, इसीलिए आपका गला खराब कर दिया, कोई जरूरत नहीं गाने की। फिर मैं क्या करूं? हमने कहा शांत बैठो, सत्संग में जाया करो और मौज में रहो। अल्टीमेटली क्या चाहिए हमको, उसी को भूल जाते हैं, उसी और बाकी खराब चीजों में फंस जाते हैं। इसलिए अपने आप को दुखी मत करो, परेशान मत करो। अपने माध्यम से जैसी सेवा भगवान को लेनी है वैसी ही भगवान सेवा लेंगे। हम लोगों का चक्कर मालूम है क्या है? स्वामी जी हम सेवा करना चाहते हो, क्या सेवा करें? तो ऐसे करो, वास्तविक में सेवा करना चाहते हो? हाँ, झूठ मूठ तो नहीं, यहां से चले जाओ, बहुत बड़ी सेवा होगी। स्वामी जी आप बहुत मजाक करते हो। अरे बाबा मजाक नहीं, ये सीरियस है। हमारी सेवा का प्रकार ये है, हम जो कहेंगे वो आप मानो। तो नॉर्मली हम जब महात्माओं की सेवा की बात करते हैं उनसे अपनी मनवाते हैं, उनके मानने के लिए थोड़ी जाते हैं। तो यहां खामो खाम का श्रम परेशानी करने की कोई आवश्यकता नहीं। हम आपको एक सिद्धांत बता दें, अपने जीवन के गति को धीमे कर दो। देखो प्रकृति का प्रभाव आपके जीवन से धीरे धीरे कम होने लगेगा। सुबह से शाम तक धू 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 धू, इसका आनंद हमने भुगता वहां जाकर के अपने सातारा में इतना मजा आया। पहली बार जब हम गए थे, उनको भी बताने हमको भी बताने, दोनों पहली बार मिले। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी आपका लेक्चर करना है, ठीक है। बोले शाम को 4:30 से 6 बजे तक रखेंगे। हमने कहा 4:30 से 6 कोई टाइम होता है लेक्चर का? आप लोगों को कुछ काम धंधा दुकानदारी कुछ नहीं क्या? बोले नहीं, हमारे लिए सत्संग महत्व का। बहुत बढ़िया बात। तो हम अपने 4:30 बजे पहुंच गए और 6 बजे तक बैठे रहे। और 6 बजे के बाद पब्लिक का धीरे धीरे आना शुरू हो गया। फिर वो कहते देखो स्वामी जी हमने कहा था ना, हमारे यहाँ सब एकदम शांत है, प्रसन्न है, किसी को कोई जल्दी नहीं। हमको तो मालूम था लोग 6 बजे आएंगे, 4:30 बजे बताया तब जाके 6 बजे आए। आपको 6 बजे चाहिए था ना? यदि 6 बजे का लिखते तो 9 बजे आते, फिर आपको लेट हो जाता। और ये सब कहते हुए करते हुए आनंद की बात क्या है, किसी के मन में कोई विक्षेप नहीं। ऐसे नहीं कि स्वामी जी 1.5 घंटे से बैठा है, हूं कुछ नहीं। बोले स्वामी जी आप मूंगफली खाते, खाओ। देखो वहां हमको इतना आनंद आया, हम आपको बताया, गुस्सा नहीं आया। जिसके जीवन में ये जो भीड़ भड़क्का लगा हुआ है, दौड़ो भागो, कहां पहुंचना है? एक सज्जन ने मुझे पूछा था कि स्वामी जी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस माने क्या? हमने कहा जब प्रोग्रेस माने प्रोग्रेस करना बंद कर दो, पहुंच गए, शांत, बहुत हो गया दौड़ा भागी। आज तक इतनी दौड़ा भागी करी, कहां पहुंचे हो? विचार करो। इसीलिए अपने जीवन के गति को धीमा कर दो, और जीवन की गति को धीमा करने से हर चीज शांत होगी, प्रसन्न होगी। फिर पता चलेगा कि हम सभी के सभी अपने जीवन में शांति को, प्रेम को, आनंद को ढूंढ रहे हैं और उसको ढूंढने के लिए परेशान हो रहे हैं। अब देखो शांति को ढूंढने के लिए जो परेशान होता है उसको शांति कैसी मिलेगी? जैसे तैरना सीखने के लिए तैरना ही पड़ता है, लेकिन मुझे तो आता ही नहीं तैरना, मैं कैसे करूं? तो क्या नोट्स बना करके तैरेंगे? वहां अपने टेबल कुर्सी पर बैठे हैं, पहले कपड़े उतारो, कहां? कागज पर। उसके बाद छलांग मारो, कहां? कागज पर, मार दी। और जब मुंह नाक में पानी जाएगा तब मुंह नाक बंद कर दो, बंद कर दिया। आगे आगे क्या करके देखो ना। उसी प्रकार से अपने जीवन में शांति का अनुभव करना है तो शांत रह करके शुरू करो। जो व्यक्ति जितना शांत रहता है उतना वो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर रहा है।
जो आदमी हर चीज में हड़बड़ा हूं हाँ कहाँ पहुंचना है। अभी हम जब कहाँ थे, यूके में थे शायद, और वहां हिमालयन इंस्टीट्यूट है, स्वामी राम की प्रस्थापित करी, वहां हमारा लेक्चर। संडे था इसलिए इंस्टीट्यूट बंद, तो वहां के जो मुखिया है उनके घर में हमारा सत्संग रखा। तो उन्होंने कहा, स्वामी जी टुडे बीइंग संडे, आज संडे होने के कारण लोग यहाँ मुश्किल से ही आएंगे, क्योंकि वो अपने अपने काम में लगे रहते हैं। हमारा सैटरडे का दिन है, लेकिन आप सैटरडे को फ्री नहीं, तो 2-4 ही लोग आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे, तो आप बुरा मत मानना, है ना, कोई बात। तो वहां गए, अपने टाइम से पहुंचे, और पहुंचने के बाद स्वामी वी आर सो सॉरी पीपल हैव नॉट कम। आई सेड आई एम नॉट सॉरी, मुझे चाय पिलाओ दो, बाकी कुछ नहीं चाहिए, ब्रिटिश टी आई लाइक वेरी मच। और फिर धीरे 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 15-20 लोग आ गए, उनका पूरा जो हॉल था भर गया। इतने खुश स्वामी जी, नेवर सच गैदरिंग हैज एवर टेकन प्लेस। हमने कहा इसमें एक्साइटमेंट की क्या बात है, मक्खियां कहीं भी आ जाती है, चाय पिलाने की बात सोचो तो आ जाती है। लेकिन हमको ऐसे लगता है कि मैं ये कर रहा हूं, ये यदि नहीं होगा तो मेरी नाक कट जाएगी। अपने नाक को पहले ही काट डालो, कटने का चक्कर ही नहीं रहेगा। मैं कर रहा हूं, जो कुछ होता है प्रभु की इच्छा से होता है। यदि ये बात आपके हृदय में बैठ गई ना, तो आपको कभी भी गुस्सा भी नहीं आएगा, विक्षेप भी नहीं होगा। पर जहां ये बात मन में आती है, मैं जी ये करना है, मैं ये कर रहा हूं, तो खुशुक खुशुक करते रहो, दुखी रहो, स्वयं दुखी रहो, दूसरों को भी दुखी करो। इसलिए सबसे बढ़िया जो मार्ग हमारे भागवत शास्त्र ने बताया है वो ये है कि ज्यादा अपने को परेशान मत करो, शांत रहो, भगवान का नाम स्मरण करते रहो, उनकी कथा श्रवण करें, और उसी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जो लोग खामोखाम परेशान कर रहते हैं ज्ञान के चक्कर में, वो उनको मिलता कुछ नहीं, क्लेश ही क्लेश हाथ में आते हैं। और उनका श्रम वैसा ही है जैसे पैडी में से राइस को निकाल लिया और जो भूसी बैठी है उसी को कूट रहे। अब उसको कूट के क्या करोगे, चावल तो निकल गया है, जीवन से आनंद शांति निकल गई, और घटाकाश फटाकाश में पड़े हुए हैं। उसके बाद कहते हैं कि हे भगवान, हे अनंत, इस लोक में पहले भी बहुत से योगी हो गए। तो ये तो उन्होंने ज्ञान की बात बताई, अब योगियों की बात बताते हैं कि उन्होंने योगादि के द्वारा आपकी प्राप्ति करने का प्रयत्न किया, लेकिन उनको नहीं हुआ। और जब उन्होंने लौकिक वैदिक समस्त कर्म आपके चरणों पर समर्पित कर दिए, उनको अपनी समर्पित करने के कारण ही आपके लीला कथा से आपकी भक्ति प्राप्ति हुई, और उसी में उनका भला हुआ। अब देखो, 3 मार्गों को लेकर के हमेशा सुपीरियर इंफीरियर का चक्कर चलता है। ध्यान से सुनना, ज्ञान यदि प्रेम रहित हो तो पांडित्य होता है, योग यदि प्रेम रहित हो तो सिद्धियों का चमत्कार होता है, और कर्म यदि भक्ति रहित हो तो आडंबर बनता है। यहां कहते हैं, जिन्होंने ज्ञान को प्रेम के साथ रखा है, जिन्होंने योग को ईश्वरार्पण बुद्धि से किया है, ईश्वर प्रणिधानाद्वा, योग सूत्र में ये एक सूत्र 2 बार आता है। नॉर्मली सूत्र की परिभाषा ये है कि जिसमें एक सूत्र को 2 बार नहीं लाते, वो नियम के विरुद्ध है, फिर भी ये सूत्र 2 बार आता है। ईश्वर प्रणिधानाद्वा, हम कितनी भी योग साधना करें, या वहां माने या यदि भगवान के प्रति समर्पित हो जाए तो सभी के सभी योग साधना समर्पण के द्वारा ही पूरी हो जाती है। देखो, और यदि कर्म की बात करें, कर्म की बात यदि भगवान को अर्पण करने के लिए कर्म करेंगे तो वही कर्म हमारे मुक्ति का साधन बन जाते हैं। ईश्वरार्पितम निश्चयाकृतम। इसलिए अपने जीवन में प्रेम भक्ति हो तो पांडित्य का कलंक निकल करके संतों का सुगंध जीवन में आता है। यदि अपने जीवन में योग के साथ भक्ति नहीं लगी तो योग का भ्रष्ट होने का चांस है। योग भ्रष्ट होता है, भक्ति में कोई भ्रष्ट नहीं होता।
और यदि हम अपने कर्म के साथ भक्ति या प्रेम नहीं लगाएंगे तो अपने कर्तृत्वाभिमान का ऐसा झंडा होगा, हमने ये कर दिया, हम ऐसा करके रखेंगे। कुछ कोई नहीं कर सकता जीवन में जब तक कि प्रभु की इच्छा नहीं होती। इस प्रकार से चाहे कर्म करो, चाहे आप योग में रहो, चाहे ज्ञान के चक्कर में पड़ो, उसकी परिपूर्णता होगी तब जब उसमें भक्ति का, प्रेम का आधार होगा तब। तो जिन्होंने अपने सभी कर्म आपको अर्पण कर दिए, उनको ही भक्ति की प्राप्ति हुई और उस भक्ति से ही आपके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने परम पद की प्राप्ति कर ली। उसके बाद कहते हैं, भगवान आपका ये जो सगुण निर्गुण दोनों रूप का ज्ञान बहुत कठिन है और उसमें से जो निर्गुण स्वरूप का जो ज्ञान है उसके लिए अपने इंद्रियों का नियंत्रण, उनका प्रत्याहार, शुद्ध अंतःकरण, ये होने के बाद ही वो जाना जा सकता है। और विशेष प्रकार के आकार का जब हम त्याग करते हैं और जब हमारा अंतःकरण आकार रहित हो जाता है तब आपके निर्गुण निराकार स्वरूप का ज्ञान होता है। ध्यान से सुनना, परमात्मा के दो प्रकार के प्राप्ति की शास्त्रों में विवेचना चर्चा होती है। एक तो निर्गुण निराकार और दूसरा सगुण साकार। ये भगवान का जो निर्गुण निराकार रूप है, स्वरूप है, उसके प्राप्ति के लिए हमको अपने अंतःकरण को, मन को निर्गुण निराकार बनाना आवश्यक है। निर्गुण निराकार अंतःकरण ही परमात्मा है। ध्यान से सुनना, चैतन्य जब देह में व्याप्त है और व्याप्त होने के बाद अपने पूर्ण देह का अंतर्यामी रूप से नियंत्रण कर रहा है, तो वो चैतन्य जो हमारे देह में जैसे खून का दौड़ना, डाइजेशन होना, सब बातों का जो चल रहा है, ये जो नियंत्रण की प्रक्रिया चल रही है, ये हमारे मन का अंदर भाग है। इसके द्वारा बंधन नहीं आता। और वही चैतन्य जब हमारे देह का आकार धारण कर रहा है, अब दो बातें हो गई। एक तो चैतन्य अंतर्यामी रूप से है और दूसरे चैतन्य ने देह का आकार धारण करके रखा है। इसमें जो देह का आकार धारण किया हुआ चैतन्य है उसको कहते हैं मन, और इसी के द्वारा बंधन का चक्कर निर्माण होता है। क्योंकि यह जो आकारधारी मन है, यही अपने को परिच्छिन्न स्वीकार करता है कि यही आकार मैं हूं, वो आकार मैं नहीं हूं, यही कर्म मैं हूं, वो कर्म मैं नहीं हूं। इस प्रकार से जब तक हमारा मन इस आकार में, नाम रूप में फंसा हुआ है, तब तक निर्गुण निराकार तत्व की समझ नहीं आ सकती। और ये मन का आकार दृढ़ किससे होता है? जब ये मन अनेक आकार युक्त वस्तुओं में भटकता है। आकार युक्त वस्तुओं में मन कैसे भटकता है? वो भटकता है इंद्रियों के माध्यम से। इसीलिए जब हमारे इंद्रियों का शमन होगा, उनका निग्रह होगा, और जब हमारा जो मन है सभी प्रकार के वस्तुओं का त्याग कर देगा, काल और देश इसके जब परे चले जाएगा, तो यह आकार रहित जो मन है उसको कहेंगे हम वेदांत की भाषा में ब्रह्माकार अखंडाकार वृत्ति। तो यह जो आकार रहित अंतःकरण है वही भगवान के निर्गुण निराकार तत्व को ग्रहण कर सकता है। और जिस मन का आकार दृढ़ है उसमें जीव भाव है, और वो परमात्मा के निर्गुण निराकार को ग्रहण नहीं कर सकता। अब जैसे देखो, समझने के लिए, एक बर्तन में पानी है और एक बर्तन में बर्फ है। यदि ये पानी को हमने किसी भी बर्तन में डाला तो वो जो पानी है किसी भी बर्तन का आकार एक क्षण में ले लेता है, और यदि बर्फ के टुकड़े उस बर्तन में डाले तो बर्फ के टुकड़े सभी प्रकार के बर्तनों में नहीं फिट हो सकते, आकार नहीं ग्रहण करते। कारण क्या?
कि यह जो बर्फ है अभी इसका आकार में दुराग्रह है। इसी प्रकार से जब तक हमारे मन का अपने देह के साथ तादात्म्य हो करके देह के आकार में जब तक के दुराग्रह है, तब तक के ये परमात्मा तत्व को ग्रहण करने का अधिकारी सक्षम नहीं बनता। तो जो अनेक प्रकार की समाधि की ध्यान करने की प्रक्रिया है, उसका मूल प्रयोजन यही है कि हम अपने मन का देह के साथ जो तादात्म्य है उस तादात्म्य को तोड़े, और जिसके द्वारा हमारे मन का देह के साथ तादात्म्य समाप्त हो जाता है, उसी को कहते हैं ध्यानाभ्यास। और जब ये होगा तब ऐसा आकार रहित मन और समाहित अंतःकरण और निगृहित हमारे इंद्रिय, ये जब होगा तब जाकर के निर्गुण निराकार का, ध्यान से सुनना, तब जाकर के निर्गुण निराकार का आत्म स्वरूप से अनुभव होता है। तो निर्गुण निराकार की प्राप्ति माने आत्म स्वरूप से अनुभूति, और ये करना हर एक के बस की बात नहीं होती। इसलिए कहते हैं कि आपके जो दोनों रूप है सगुण और निर्गुण, उसमें निर्गुण का ज्ञान होने पर भी उसके प्राप्ति के लिए बड़ी साधना है, बड़ी कठिनाई है। निर्गुण तो समझ में आ गया, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेदनेदम गुहायाम परमे व्योमन्न सोश्रुते सर्वान कामान सह। उपनिषद कहती है जिसने सत्य ज्ञान अनंत ये पर ब्रह्म को आत्म स्वरूप से पहचाना है, उसके जीवन से सभी कामनाओं का दुष्परिणाम समाप्त हो जाता है, वो आप्त काम हो जाता है। जो व्यक्ति आप्त काम हो गया है, वो इस जगत में मुझे ये करना है, ये संकल्प उसके मन में आ ही नहीं सकता। जहां हमारे अंतःकरण में ये संकल्प आए कि मुझे कुछ करना है, समझ लेना अभी दिल्ली बहुत दूर है, अभी कुछ ना कुछ करने का चक्कर चल रहा है। इसलिए भले हम पढ़ ले उपनिषदों में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, लेकिन जब तक के ये नहीं होगा शुद्ध अंतःकरण, इंद्रियों का प्रत्याहार, तब तक के आकार के विशेष त्याग पूर्वक आत्माकार अंतःकरण का साक्षात किया जाता है। और यह आत्माकारता जो है, यह ऐसे नहीं कि जैसे हमने इस पुष्प को जाना उस प्रकार से हमने आत्मा को जाना, नहीं। परमात्मा को जानना यह केवल आत्म भाव से ही है, अनात्म भाव से नहीं। तो इस प्रकार से जैसे मैं किसी पुष्प को जानता हूं, मैं जानने वाला हूं पुष्प से भिन्न रह करके, उसी प्रकार से मैं ब्रह्म को जानता हूं निर्गुण निराकार, लेकिन हूं सगुण साकार, ये गलत है। इसके आगे की बात हम लोग कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।